यूनाइटेड किंगडम जो एक समय में सबसे पावरफुल कंट्री था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जहां कभी सनसेट नहीं होता है, वो देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यानी ये सुनकर आपको भी अजीब लगेगा कि एक समय जिसका पूरी दुनिया पर कब्जा था, उस देश की इकोनॉमी आज बुरे दौर से गुजर रही है, जिस वजह से ब्रिटेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड भी लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन आखिर सवाल है कि एक समय का सुपर पावर ब्रिटेन आज कैसे वेस्टर्न यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। देखो, यूनाइटेड किंगडम आज जिस हालात में है, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, अमेरिका में 2002 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई तो इन्वेस्टरों की इस पर नज़र पड़ी और ज़्यादातर लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। तो इन्वेस्टरों ने यहाँ अपॉर्चुनिटी देखी, जिसका लीमन ब्रदर्स जैसे कई बैंकों ने इसका जमकर फायदा उठाया। लेकिन बाद में अमेरिका में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई तो लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया, जिसका सीधा मतलब था महंगे होम लोन के कारण लोगों की ईएमआई भी बढ़ने लगी और ऐसे हालात में लोगों ने लोन चुकाना ही बंद कर दिया। इसके बाद लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगे। इस कारण अमेरिका में रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आई, जिसके बाद अमेरिका में एक एक करके होम लोन कंपनियां और बैंक डिफ़ॉल्ट होने लगे। फिर लेमन ब्रदर्स के डूबने से अमेरिका का शेयर मार्केट भी गिरने लगा, जिसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर भी ब्रिटेन पर भी पड़ा, क्योंकि यूके की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। और जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सबसे ज़्यादा असर सर्विस सेक्टर पर ही पड़ा था। इसके बाद कंपनियों ने कर्मचारियों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया और युवाओं को तो जॉब मिलना वैसे ही मुश्किल हो गया था। वहीं इस क्राइसिस का असर सभी परिवारों पर पड़ा, चाहे मिडिल क्लास हो या वर्किंग क्लास, क्योंकि इस बैंकिंग क्राइसिस के बाद बिजनेस के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया था। यूके में क्राइसिस के बाद इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। जो 2007 में इंटरेस्ट रेट 5.5% था, उसे 2008 में 2% कर दिया और बाद में 2009 में 0.5% कर दिया। यानी यूके में इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए ब्याज दरें में कटौती की, लेकिन समय रहते उन ब्याज दरों को फिर से बढ़ाया नहीं गया, जिस वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होने की घटना को ब्रेक्जिट कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहने में दिक्कत क्या थी। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होने का सबसे बड़ा कारण था इमिग्रेशन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के नियमों के अनुसार यूरोप का कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन आ सकता है और पिछले कई सालों से नॉर्थ अफ्रीका, सीरिया और इराक जैसे देशों से लोग छोटी छोटी बोटों से अपनी जान को जोखिम में डालकर यूरोप आ जाते हैं और बाद में ब्रिटेन में बस जाते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन यूरोपियन फ्री ट्रेड का फ़ायदा तो उठाना चाहता है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता और इसीलिए ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था। इसके बाद 23 जून 2016 को ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 51.9% लोगों ने ब्रेक्जिट के लिए सपोर्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेफरेंडम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ब्रिटेन में एक पक्ष का कहना है कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है तो देश की सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, जबकि दूसरे पक्ष इस बात से सहमत नहीं है। यूके इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता नाइजल फराज कहते हैं कि एक बात तय है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन में रहने के लिए वोट देते हैं तो हम अपने देश के खुद मालिक होंगे, हम अपने कानून खुद बनाएंगे, और अगर हम यूरोपियन यूनियन में रहने के लिए वोट देते हैं तो ऐसे संघ में रहेंगे जिसकी करेंसी लड़खड़ा रही है। बहरहाल 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रेफरेंडम तो 2016 में हुआ था और ब्रेक्जिट 2020 में क्यों। दरअसल 2016 में रेफरेंडम होने के बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई, मगर इसमें काफ़ी अड़चनें आई और इसके बाद ब्रिटेन में 2 प्राइम मिनिस्टर भी बदल गए। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन ट्रेड के मामले में अन्य देशों की तुलना में पीछे चला गया। साल 2019 के बाद ट्रेड में 8% तक की गिरावट आई। अगर हम 2017 से 2021 के बीच के अंतर को देखें तो ट्रेड के मामले में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जर्मनी जैसे देशों से भी पीछे है।
कोविड-19 से बचने के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से अप्रैल से जून 2020 में जीडीपी में 19.8% तक की गिरावट आई। कोविड-19 के कारण 2020 में यूके में इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रभावित किया। 2019 की तुलना में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में कमी देखी गई। यूके में 2019 में कुल एक्सपोर्ट 689 बिलियन पाउंड से गिरकर 2020 में 609.7 बिलियन पाउंड हो गया, जबकि कुल इंपोर्ट 717.6 बिलियन पाउंड से गिरकर 603.4 बिलियन पाउंड हो गया। वहीं ब्रिटेन में 2020 में वस्तुओं के व्यापार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कमी देखी गई। यूके में एक्सपोर्ट 2019 में 372.7 बिलियन पाउंड से गिरकर 2020 में 308.8 बिलियन पाउंड हो गया। वहीं गुड्स इंपोर्ट में 503.6 बिलियन पाउंड से गिरकर 438.2 बिलियन पाउंड हो गया। ट्रेड सर्विस एक्सपोर्ट 2019 यूके में 316.6 बिलियन पाउंड से गिरकर 2020 में 300.9 बिलियन पाउंड हो गया, जबकि सर्विस के इंपोर्ट में 213 बिलियन पाउंड से गिरकर 145.2 बिलियन पाउंड हो गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार यूके में वर्कफोर्स कोविड-19 के बाद 1.2% तक की कमी हो गई, जबकि जापान में 1% की कमी आई, जबकि अमेरिका और जर्मनी में 0.3% की कमी आई। रशिया यूक्रेन वॉर। कोविड-19 खत्म हुआ ही था कि इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, जिसमें बाकी देशों की तरह ब्रिटेन ने भी रशिया पर सैंक्शन लगाए। इसके अलावा यूक्रेन को वॉर में सैन्य सहायता भी दी। लेकिन रशिया एनर्जी सप्लाई का एक प्रमुख एक्सपोर्टर है, जो वर्ल्ड के नेचुरल गैस के सप्लाई में 17% और ऑयल के प्रोडक्शन में 12% का योगदान है, और यूरोप की 1/3 से अधिक गैस रूस से आती है। ब्रिटेन ने 2019 में अपने कुल फ्यूल का 13% रूस से इंपोर्ट किया था, यानी ब्रिटेन डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर नहीं है। तो रशिया यूक्रेन वॉर में ग्लोबल मार्केट में एनर्जी सप्लाई की कीमतें बढ़ गई है, जिसका सबसे ज़्यादा असर ब्रिटेन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रांस की एनर्जी सोर्सेस में सबसे बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर है। वहीं नॉर्वे में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर द्वारा प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, और ब्रिटेन गैस से बिजली बनाता है, जो सबसे महंगा है, क्योंकि बिजली की कीमतें गैस की कीमतों पर निर्भर है, और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण गैस के प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो ब्रिटेन ने भी बिजली बिल काफ़ी बढ़ा दिए है। वहीं इन कारणों के अलावा लिज ट्रस भी ब्रिटेन की इस हालत के पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी और इन्होंने टैक्स कट रिफॉर्म की सोची, जिससे ब्रिटेन में कोहराम मच गया। इसके 3 दिन बाद यानी 26 सितंबर को डॉलर के मुकाबले पाउंड सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस कारण फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वार्टेग को हटा दिया। फिर 3 अक्टूबर को लिज ट्रस ने यू टर्न लिया और टैक्स कटौती के फैसले को पलट दिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया, और इस तरह लिज ट्रस ब्रिटेन की सबसे कम दिनों तक रहने वाली पीएम बन गई, जिसके बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। यानी ब्रिटेन में पहले ब्रेक्जिट, फिर कोविड-19 और बाद में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इकोनॉमी को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है।